बोले फिर बोरी लेके आते हैं, पीछे बैठते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन डिप्टी आता, कहता है बच्चों बताओ किस चीज को छू सकते हो, देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कहा आसमान, चांद, सूरज, तारा तो देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। बाबा साहब पीछे खड़े हुए, कहा थोड़ी दूर पे रखा हुआ मटका मैं देख रहा हूँ लेकिन इसको छू नहीं सकता। बाबा साहब की इस वेदना को देख करके डिप्टी वहां पर जो है अंग्रेज डिप्टी था, उसके आंखों से आंसू आ गया। उसने कहा ये तुम्हारे देश की धार्मिक व्यवस्था है, मैंने तो मेरे लोग इस देश में आए, तुम लोगों को शिक्षा देने का काम किया, तुम्हारे बाबा सूबेदार बने, तुम्हारे पिताजी जो है सूबेदार बने, तुमको पढ़ाई लिखाई का अवसर दिया, लेकिन जिस तुम धर्म में हो उस धर्म में ये व्यवस्था है, इसलिए इसको परिवर्तन तुम ही लोगों कर सकते हैं, तुम्हारे घर का मामला है। बाबा साहब बैठ गए, बाबा साहब पढ़ते रहे और एक दिन ऐसा हुआ जब इंटर की परीक्षा पास की, पूरे प्रदेश में अव्वल आए। उसके बाद कुर्मी राजा शाहजी गायकवाड़, कुर्मी राजा साहूजी महाराज, ऐसे लोगों ने बाबा साहब को पढ़ाकर भेजा, आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब 32 डिग्रियों के मालिक हुए, 64 विषयों में एमए हुए, बाबा साहब 6 भाषा के ज्ञाता हुए। हम लोग तो एक विषय में पीएचडी नहीं कर पाते। क्या इस गांव में पूरी कोठी में कोई चमार, कोई पासी, एक भी लड़का पीएचडी होकर प्रोफेसर हुआ? नहीं हुआ। 70 साल बीत गए। बाबा साहब 70 साल पहले अपने 4 संतानें खत्म कर दिया। रमेश खत्म हुआ, गंगाधर खत्म हुआ, गंगाधर खत्म हुआ, उसको कफन नहीं दे पाए, हिंदू खत्म हुई, उसका इलाज नहीं करा पाए, बाबा साहब का राज रतन खत्म हुआ, उसका अंतिम संस्कार नहीं करा पाए। खत्म होना इस किताब में लिखा है, मनुष्य धरती पर पैदा हुए हैं, पैदा होंगे, आएंगे, मरेंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जिंदा वो रहेगा जो समाज के उत्थान के लिए काम करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो काम किया। मरने वाले आज 144 करोड़ की आबादी है, आजादी के समय 32 करोड़ की आबादी थी। 32 करोड़ में 131 सांसद थे। 131 सांसदों का कोई नाम जानता है? कोई नाम जानता है? चमार थे, पासी थे, धोबी थे, कोरी थे। उस समय भी बाबा साहब की बदौलत 131 सांसद थे, लेकिन बाबा साहब का नाम ही सोने के अक्षरों से क्यों लिखा गया? क्योंकि बाबा साहब ने जो त्याग किया दूसरों के लिए किया, वो किसी दूसरे ने नहीं किया। अपने लिए तो लोग महल बनाते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कोई चोर बनवाते हैं, दूसरे के कोई स्कूल को दरबार तो बनवा के दिखाए। बाबा साहब ने इस देश के 32 करोड़ लोगों को समानता के भाव में खड़ा कर दिया, वोट का हथियार दिया। आज आपके गांव का सबसे बड़ा आदमी, देश का सबसे बड़ा आदमी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकर और मेहतर एक लाइन में खड़ा होता है, उसकी वोट की वैल्यू एक होती है। इसकी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लड़े। इसकी लड़ाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लड़े। राजा रंग को एक कर दिया, सारी रानियों की नसबंदी कर दिया। हम कहते हैं, बहुत सारे कुर्मी ठाकुर पंडित कहते हैं बाबा साहब चमारों के नेता थे। अरे बाबा साहब ने ओबीसी समाज को सबसे पहले आरक्षण दिया, उसके बाद क्योंकि कुर्मी का जो है उनके ऊपर कर्जा था, उसके बाद एससी को दिया, एसटी को दिया। बाबा साहब महिलाओं को अधिकार दिया। जिस देश में 32 करोड़ जो है आबादी में कितने लाखों लाख महिलाएं युद्ध में जब लोग मारे जाते थे, किस घर की महिलाएं मारी जाती थी? ठाकुर समाज की महिलाएं मारी जाती थी। जो ठाकुर समाज के लोग सेना में थे मारे जाते थे, मरने के बाद उनकी बहू को जबरिया सती प्रथा के नाम पर दिला जाता था। अगर महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिया तो सबको मिला, पुरुषों को सम्मान दिया तो सबको मिला, लेबरों को सम्मान दिया तो सबको मिला। अरे लोग बाबूजी कह रहे गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। अरे मेरा गांव सतरिक के पास में है, बगल में सतरिक कस्बा पड़ता है, वहाँ के जमींदार जिसकी जमींदारी में लोग बसे होते थे, हफ्ते में एक दिन बेकार करनी पड़ती थी, वतनदारी प्रथा में बेकार करनी पड़ती थी। उस प्रथा को खत्म किया, हड़ताल का अधिकार दिया, तुमको छुट्टी का अधिकार दिया, तुमको स्थायी नौकरी का अधिकार दिया, तुमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने जितना दे दिया है, हमारी हर सैकड़ों पुश्ते
अगर जो है दिन रात उनके लिए काम करें, गुणगान करें, तब भी कम नहीं हो सकता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहब के जन्मदिन को 14 अप्रैल को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। क्या? विश्व ज्ञान दिवस। बाबा कोलंबिया विश्वविद्यालय में 200 सालों का अध्ययन हुआ, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जैसा सबसे दुनिया में नंबर 1 पर आया। 6 विद्वान छांटे गए, 6 विद्वानों में दुनिया में नंबर 1 पर नाम किसने पैदा किया? डॉक्टर अंबेडकर ने। बाबा साहब के पास जब जर्मन में पढ़ रहे थे, पढ़कर भारत आए तो उनके पास 50,000 किताबें थी। जिस जहाज में किताबें रखी थी जो है उस समय जर्मन और उसका युद्ध चल रहा था, वो जहाज डुबो दिया गया। वो साजिश के तहत बाबा साहब को मारने के लिए डुबाया गया था। बाबा साहब दूसरे जहाज से आए, भारत पहुंच गए थे। बाबा साहब के आने जहाज जो पहला आया वो डूब गया था। उसकी खबर सुनते ही यहाँ पर गोले तमाशे लगने लगे। अरे जिस बाबा साहब को मैं भगवान मानता हूँ, आप भगवान मानते हैं, उसकी मौत की खबर सुनते यहाँ के मनवादी गोले तमाशे डाल रहे थे। बाबा साहब दूसरे सुबह दूसरे जहाज से आए, उनके पैर से नीचे से जमीन खसक गई। अरे जिस तालाब में जो है कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, उसमें सूखे के दौरान अंग्रेजों के आदेश के बाद हमारे लोग पानी नहीं पी सकते थे। उस तालाब में बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा 25 फीट की लगी है। हम लोगों को पानी पिलाने का नाम जो है दिया। आज बोतलों का पानी पी रहे हैं लोग, शराब ठेके पे फाट से महंगी महंगी शराबें पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। ये किसी और की दिन नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की दिन है। नहीं तो हर चौराहे पर 4 लाते पड़ते। लेकिन बाबा साहब का जो असली उद्देश्य था, इतने त्याग और बलिदान का उद्देश्य था, वो क्या था? उन्होंने कहा मेरे लोग इतना जो अकारवा अथक प्रयास अनेक कष्टों से जंजालतों से जूझते हुए यहाँ तक लेकर आया हूँ। मेरे मानने वाले लोग इसको अगर आगे न ले जा सके तो पीछे मत ले जाना। इसको आगे न ले जाना तो पीछे मत जाने देना। तो आगे ले जाना और पीछे ले जाने में अंतर क्या है? अंतर यह है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, तथाकथित भगवान को मानने से मना किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए आपसे आदेशित किया, आपको दारू से दूर रहने का आदेश दिया, आपको अंधविश्वास से दूर रहने का आदेश दिया। यदि 70 सालों में जिन लोगों ने बाबा साहब को सच्चे मन से मान लिया, शराब पीकर डांस करने से नहीं, कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा 100 ग्राम करके करेंगे पूरा, 100 ग्राम लगा के करेंगे पूरा, इससे पूरा होने वाला नहीं। बाबा साहब के संदेश को जिन लोगों ने मान लिया, वो आज सुंदरलाल बाबू, संत रामपाल बाबू, महेश प्रसाद सेठियम जैसे लोग जो है चले गए, केजी बालाकृष्णन जैसे चीफ जस्टिस हो गए, चार नारायण जैसे राष्ट्रपति हो गए, और हम वहीं पर खड़े मजदूरी कर रहे हैं। इसमें बाबा साहब का कोई दोष है? 70 साल बीत गया, 70 साल में 3 पीढ़ियां निकल गई और हम जहां के तहां खड़े हैं। अगर हम और थोड़ा कोताही कर गए तो वर्तमान परिवेश में जो जालिम सरकार है, जो संविधान को जलाने का काम कर रही, संविधान को मिटाने का काम कर रही, अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रही, जिनके मां मर गए, जिनके बाप मर गए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी मां की जो है मिट्टी में 100 में प्राण नहीं डाल पाए, और राम लला के प्राणों में जो है मंदिर पत्थर में प्राण डाल रहे हैं। राम लला से ज्यादा बड़े हो गए। अरे राम को मारने वाले लोग, नरेंद्र मोदी ने तुम्हारे राम भगवान को निर्जीव साबित करके उसने प्राण डालने का काम किया, तुम्हारे राम को भी उसने छोटा बनाने का काम किया। सोचो समझो, आगे बढ़ो। कब बढ़ोगे? जब बाबा साहब की बात को मानोगे, जो बुद्ध की बात को मानोगे, जो कांसी राम की बात को मानोगे। वर्तमान परिवेश में कहा जा रहा है कि 400 सीटें आएंगी, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलेगा तो कुर्मी के हाथ से खेती चले जाएगी, यादव के हाथ से गाय बैल चला जाएगा, जवान के हाथ से नौकरी चली जाएगी, शिक्षा चली जाएगी, तो वो व्यवस्था फिर से गुलामी की ओर आ जाएगी। बाबा साहब ने कहा कि हमारा देश सैकड़ों कई बार गुलाम हो चुका है, अपने कारणों से गुलाम हुआ है और जाति व्यवस्था के कारण गुलाम हुआ है। इस देश में शक आए, हूड़ आए, यवड़ आए, मुगल आए और तुर्क आए, अकबर आए, शाहजहां आया। इन लोगों ने 800 सालों तक तुम्हारे देश में शासन किया। अरे जो तुम ऊंच कहते हो, बहुत सारे लोगों ने इस डर के हमारे इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। अरे हमारे लोग चाहे कबीर हो, रविदास हो, घासीदास हो,
अपने देश और धर्म की वजूद के लिए आज भी खड़े रहे, न इस्लाम हुए न ईसाई हुए। अरे तुम्हारे लोग तो सबसे पहले भाग कर गए थे, इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। अगर ये दोबारा गुलाम होगा, दोबारा देश दास्ता की ओर बढ़ेगा, तो हमसे ज्यादा दुर्दशा तुम्हारी खराब होने वाली है। इसलिए देश को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है, चमार की है, उतनी पासी की है, उतनी कुर्मी की है, उतनी यादव की है, उतनी ठाकुर की है, उतनी ब्राह्मण की है। क्योंकि ये देश सबका है, देश की आजादी सबका है, देश की संपत्ति सबकी है। देश की संपत्ति को नरेंद्र दामोदर दास मोदी रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, फैशनल बेच दिया, कुर्मी के 27,000 लोगों को मास्टर बनने से रोक दिया और कुर्मी के 314 लोगों को DM बनने से रोक दिया। कुर्मी कहता भैया सबसे बढ़िया सरकार भाजपा और सपा हुए और मायावती हुए तो जो है सपा हुए तो वही मूतर भुलभुल मूतर, मुसलमान भुलभुल मूतर, बसपा हुए तो चमार भुलभुल मूतर। और इसमें जो भुलभुल मूत्र हैं, ये जो गरम भुलभुल जो मोदी जी मूत्र हैं, इसमें पूरा देश चल रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई तब पड़ेगा जब खून के लावा हो जाएंगे, जिसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और खाद के गड्ढे में डुबो दिया जाएगा। तो इसलिए वर्तमान परिवेश में इस देश और संविधान को बचाने की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ा युद्ध है। इसमें आपको भाजपा हराने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपने जो है संविधान को बचाने का इस्तेमाल करिए, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, अपने आप को नशे से दूर रखने का काम करिए। यही असली सच्ची जो है बाबा साहब की जयंती होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। दूसरा कार्यक्रम हमारा और लगा है, शादी में भी जाना है और मेरा 24 तारीख को एक्सीडेंट भी हो गया था और सीने में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, लेकिन मैं बाबा साहब की जीवनी को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाता है। जैसे बाबा साहब ने समाज के दर्द को देख करके अपना दर्द भूल गए, तो मेरे भी सीने में दर्द है। जब लेटता हूँ तो 4 तक गद्दे लगा के लेटता हूँ, दवाई खा के लेटता हूँ, लेकिन जब कार्यक्रम होता है तो मैं सोचता हूँ कार्यक्रम चला जाऊं, शायद हमारे घर का, शायद हमारे समाज के, शायद चमार पासी समाज के लोग अपने बच्चों को आज ही दारू छोड़ करके पढ़ाना शुरू कर दें, अंधविश्वास छोड़ करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें और पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा देंगे। हमारे जैसे वकील और डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे। मैं अकेला वकील और भीम आर्मी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम किया, तो इसी भाजपा की जालिम सरकार में भाजपा के विधायक साकेंद्र वर्मा को घुटने तकवा करके 600 बीघा जमीन खाली करके 150 लोगों को दिलाने का काम किया। अगर आपके गांव में एक घर में, हर मोहल्ले में 4 वकील हो जाएंगे, मैं कहता हूँ हर घर में जरूरत नहीं है, लेकिन हर मोहल्ले में 4 वकील, हर मोहल्ले में 4 पत्रकार, हर मोहल्ले में 4 नौकर हो जाए, तो किसी की क्या मजाल है कि तुम्हारे घर की बहू बेटी को कोई छेड़ दे, तुम्हारी जमीन पे कोई कब्जा कर ले। इसलिए इसकी ओर आपको बढ़ने की जरूरत है और जब तक आप नहीं मजबूत होंगे, दूसरे के सहारे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, दूसरे के सहारे आप जो है मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत माता। धन्यवाद भाई।